अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 2 साल में निफ्टी ने लगभग कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन इसी दौरान कुछ निवेशकों ने 100%, 200%, 500% नहीं बल्कि पूरे 900% तक का रिटर्न कमा लिया, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यही शेयर बाजार की असली कहानी है। जब ज्यादातर लोगों की नजर सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स पर थी, तब कुछ ऐसे शेयर चुपचाप दौड़ रहे थे जिन्होंने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न देकर माला माल कर दिया। यानी बाजार भले ही एक जगह खड़ा दिखाई दिया हो, लेकिन उसके अंदर कमाई के कई बड़े मौके छुपे हुए थे। चलिए इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। और आज की हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले 2 साल में और 1 साल में भी आखिर कौन से शेयर मल्टी बैगर बने, किन सेक्टरों ने सबसे ज्यादा पैसा बना दिया और निफ्टी फ्लैट रहने के बावजूद निवेशकों ने कैसे मोटी कमाई की, और सबसे जरूरी बात, इस पूरी कहानी से आम निवेशकों को क्या सीख मिलती है। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पिछले 2 साल में बाजार में हुआ क्या है। अगर सिर्फ निफ्टी 50 को देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि बाजार ने निवेशकों को कुछ खास नहीं दिया। बीते 2 साल में निफ्टी ने कई बार नए रिकॉर्ड्स बनाए, फिर ग्लोबल टैरिफ को लेकर चिंता भी बढ़ी और बाजार में तेजी सी गिरावट भी आई। इसके बाद बाजार ने शानदार रिकवरी भी की, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़े भू राजनीतिक तनाव के चलते शेयर बाजार में फिर उतार चढ़ाव बढ़ गया। यानी पूरे 2 साल बाजार कभी ऊपर गया तो कभी नीचे आया, लेकिन अगर शुरुआत और आज की स्थिति की तुलना की जाए तो निफ्टी लगभग वहीं का वहीं नजर आ रहा है जैसा 2 साल पहले था। यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात। देखिए, निफ्टी भले ही ज्यादा रिटर्न नहीं दिखा पाया है, लेकिन इसी दौरान 43 कंपनीज के शेयरों ने निवेशकों की जो दौलत है उसे 2 गुना नहीं किया, बल्कि कई गुना तक बढ़ा दी। यानी जिन्होंने सिर्फ इंडेक्स को नहीं देखा बल्कि अच्छी कंपनियों की पहचान की, उन्हें शानदार रिटर्न हासिल हुआ। इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि शेयर बाजार में कमाई सिर्फ इंडेक्स से नहीं होती है, बल्कि सही शेयर चुनने से भी होती है। अगर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयरों की बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम था क्यूपिड शेयर का। सही सुना आपने। देखिए, इस कंपनी ने 2 साल में करीबन 933% तक का रिटर्न जो है अपने निवेशकों को दिया। वहीं इस कंपनी ने 1 साल में 800% से ऊपर तक का रिटर्न दिया। यानी अगर किसी निवेशक ने 2 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसका पैसा, यानी आज उस पैसे की वैल्यू 10 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई होती। यानी 1 लाख से सीधा सीधा 10 लाख की वैल्यू हो जाती। इसके बाद जो शेयर है वो है सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स। देखिए, इसने 2 साल में करीबन आपको, अपने निवेशकों को 805% का रिटर्न दिया है। 1 साल में इस कंपनी ने 432.48% तक का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं तीसरे शेयर की लिस्ट में, जो है एक्यूटास केमिकल्स। इसने 2 साल में अपने निवेशकों को 450% का रिटर्न दिया। 1 साल में 217% तक का रिटर्न जो है इसने निवेशकों को दिया। फिर आता है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, जिसने पिछले 2 साल में करीबन 357% तक का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। वहीं इसी शेयर ने 1 साल के अंदर 455% तक का रिटर्न अपने निवेशकों के नाम किया। ऐसे ही अगर 2 साल के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए कि इन पूरे 2 साल में कौन से शेयरों ने कैसा जो है रिटर्न दिया है, नजर डालें तो MTAR टेक्नोलॉजीज ने 307% तक का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। अपोलो माइक्रो सिस्टम ने 280% का रिटर्न दिया है। MCX ने 270% के करीब का रिटर्न दिया है। इसके अलावा शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स ने करीबन 260% के करीब का रिटर्न अपने निवेशकों के नाम किया है। फिर आता है लॉरस लैब्स, जिसने 254% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स के नाम किया है। इसके बाद आता है थंगमलाई ज्वेलरी, जिसने 250% तक का रिटर्न जो है अपने निवेशकों को दिया है। फिर आता है कार ट्रेड टेक, जिसने 240% के करीब का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। फिर आता है GE वर्नोवा TND इंडिया, जिसने 231% तक का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। और फिर है एवलॉन टेक्नोलॉजीज, जिसने 230% तक का रिटर्न इस 2 सालों के अंदर अपने निवेशकों को दिया। यही नहीं, कई और कंपनियां भी हैं जिन्होंने निवेशकों की दौलत को 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया है और उनको माला माल किया। जैसे हिताशी एनर्जी इंडिया हो गया, गैब्रियल इंडिया हो गया, वेलस्पिन कॉर्प्स हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया, लायर्ड्स एंटरप्राइजेज हो गया, लायर्ड मेटल्स हो गया, रेडिको खाइतान हो गया, न्यूलैंड लेबोरेटरीज हो गया।
इसके अलावा और भी हैं, जैसे दीपक फर्टिलाइजर है इस लिस्ट में, गेयरवेयर हाईटेक फिल्म्स है इसमें, फोर्टिस हेल्थ केयर है इस मालामाल करने वाली लिस्ट में, 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इन सभी कंपनियों ने 100% से ज़्यादा का रिटर्न जो है देकर ये साबित किया है कि शेयर बाजार में मौका हमेशा जो है मौजूद होता है, सिर्फ आपको अपनी पैनी आंखों का इस्तेमाल करना है। अब सवाल है कि आखिर इन कंपनियों ने ऐसा क्या किया जो इतनी खास ये है कि इन्होंने मल्टीबैगर बन के दिखाया। दरअसल इन सबको बड़ी ताकत इनके पास इनके सेक्टर्स की थी। पिछले 2 सालों में डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, स्पेशलिटीज, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इसके अलावा स्पेशलिस्टी मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी सेक्टर्स में अच्छी खासी जो ग्रोथ है, जो तेज़ी है इन 2 सालों में देखने को मिली। जिन कंपनियों का कारोबार तेज़ी से बढ़ा, उनके शेयर ने भी निवेशकों को शानदार रिटर्न उनके हाथ में रख दिया। इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि फ्लैट इंडेक्स का मतलब फ्लैट मार्केट बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी अगर आपको इंडेक्स फ्लैट दिख रहा है तो मार्केट खराब नहीं है। कई बार निफ्टी या फिर सेंसेक्स ज़्यादा नहीं बढ़ते, लेकिन उनके अंदर मौजूद जो भी कंपनियां होती हैं, निवेशकों को कई गुना रिटर्न जो है देकर चली जाती है। यही वजह है कि अनुभवी निवेशक सिर्फ इंडेक्स नहीं देखते, बल्कि मजबूत बिजनेस देखते हैं, अच्छी मैनेजमेंट देखते हैं, बढ़ती कमाई देखते हैं और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान भी देते हैं। इसीलिए सिर्फ इंडेक्स देखकर ये माप लेना कि बाजार में कमाई का मौका नहीं है, ये गलत सोच है। आपको इंडेक्स के अलावा और भी चीज़ों को नापना चाहिए। इतिहास पर नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प दिखती है। एडेलवेव्स म्यूचुअल फंड के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए, साल 2001 के बाद जितनी भी बार निफ्टी करीबन 2 साल तक फ्लैट रहा है, उसके बाद अगले 1 साल में बाजार ने सकारात्मक रिटर्न दिया है। कई बार ये रिटर्न 5% रहे तो कई बार ये 50% तक भी पहुंचे। साल 2001 की सुस्ती, साल 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और कोरोना महामारी के बाद भी शेयर बाजार ने आखिरकार धैर्य रखने वाले निवेशकों को अच्छा रिटर्न देके उनके धैर्य का फल उनको दिया ही है। अब सवाल है कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होगा। बाजार के जानकारों का मानना क्या है? उनका मानना है कि लार्ज कैप शेयरों की वैल्यूएशन अब पहले के मुकाबले ज्यादा आकर्षक यानी ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही है। वही कारोबारी साल 2027 के लिए कंपनियों की कमाई यानी अर्निंग के अनुमान में भी सुधार देखने को मिल रहा है। अगर ग्लोबल तनाव कम होता है तो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। तो आने वाले समय में क्या होगा, शेयर बाजार में फिर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, इसी वजह से कई मार्केट एक्सपर्ट्स भारतीय शेयर बाजार, खासकर लार्ज कैप शेयरों को लेकर एक बार फिर से सकारात्मक नजर बनाए हुए हैं। उन्हें लगता है कि आने वाले समय में ये अच्छे रिटर्न्स देंगे। यानी देखिए, इस पूरी पहलू से समझ आया कि कुल मिलाकर पिछले 2 साल शेयर बाजार ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया। अगर आप सिर्फ निफ्टी से देखकर रिटर्न देखते हैं कि निफ्टी के हिसाब से शेयर बाजार को मापते हैं, तो आपको लगेगा कि बाजार ने कुछ खास नहीं किया। लेकिन अगर आप सही कंपनी चुनी होगी आपने और मजबूत बिजनेस पर भरोसा किया होगा, धैर्य के साथ निवेश बनाए रखा होगा, तो वही बाजार आपको आज के समय में कई गुना रिटर्न दे रहा है। इसलिए निवेश करते समय सिर्फ इंडेक्स पर नजर बिल्कुल न डालें। अच्छी कंपनियों की पहचान, लंबी अवधि की सोच और अपनी रिसर्च पर भरोसा करना सबसे जरूरी है, क्योंकि शेयर बाजार की सबसे बड़ी कमाई अक्सर वहीं छिपी होती है जहां सबसे कम लोगों की नजर जाती है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में, बने रहें बिस्तक के साथ।